जैसे आप के सामने बच्चा रो रहा है, आपका पड़ोसी रो रहा है, या कोई दुखिया रो रहा है, तो उस रोते हुए व्यक्ति को आप क्या करेंगे? बोलो। चुप कराएंगे? कैसे चुप कराओगे? उत्तर दो। कोई रोता हुआ व्यक्ति आपके पास आए, चाहे वो आपका पड़ोसी हो, आपका बच्चा हो, कोई और हो, क्या करते हैं आप? उस रोते हुए को आप चुप कराएंगे। कैसे कराओगे? हाँ, समझा के। समझा के। कैसे समझाओगे? आप अपने विवेक से समझाओगे, आप अपनी बुद्धि से समझाओगे, और जब आप समझाओगे तो वो समझ जाता है। कितने लोग मेरे पास आते हैं, बोले महाराज जी हम आत्महत्या करना चाहते हैं। फिर हम उन्हें समझाते हैं तो वो आत्महत्या करने का मन बदल देते हैं, विचार बदल देते हैं, और वो कहते हैं कि हम तो मर जाते, भागवत जी ने हमें जीना सिखा दिया। भागवत क्यों सुननी चाहिए? क्योंकि भागवत जी हम सबको जीना सिखाती हैं। भागवत हमें समझाती हैं कि दुखों में कैसे रहें। अच्छा, आप परेशान हैं, सब लोग तो परेशान हैं, तो आपको क्या चाहिए? कोई समझाने वाला चाहिए, कोई मार्गदर्शक चाहिए। उसका मोक्ष नहीं हुआ, उसकी अंतरात्मा सूक्ष्म शरीर भटक रहा है, तो भटकते हुए जीव को क्या समझाएं कि वह भटकती हुई योनियों से मुक्त होकर मोक्ष का अधिकारी बन जाए। तब भगवान ने भागवत को प्रकट किया कि जो जो भागवत सुनेंगे, जो जो अपने पुरखों को, पूर्वजों को भागवत सुनवाएंगे, उनके जीवन में भागवत जी सुनते ही उनका मोक्ष होगा, उनकी सद्गति होगी। भागवत जी ही उन्हें समझाती हैं। धुंधकारी प्रेत बना, भागवत सुना, मोक्ष हुआ। अच्छा, कई बार ऐसा होता है, महाराज जी हमने तो भागवत सुन ली पर हमारे पूर्वजों का तो मोक्ष नहीं हुआ। अब ये सवाल आ सकता है। इस केस में क्या होता है? भागवत जी 21 पीढ़ी का उद्धार करती हैं। 7 पीढ़ी आपके पिता, आपके पिता के पिता के पिता के पिता के पिता के पिता के पिता, 7 पीढ़ी ये, 7 पीढ़ी आने वाली आपके पुत्र के पुत्र के पुत्र के पुत्र के पुत्र, 7 आगे की 7 पीढ़ी। यदि पुरुष कोई अनुष्ठान करता है तो उसके नाना पक्ष की 7 पीढ़ी, और स्त्रियां कोई शुभ कार्य करती हैं तो उनकी मां पक्ष की 7 पीढ़ी। जैसे भागवत का आयोजन हमारी मैया ने कराया, तो मैया की 21 पीढ़ी कैसे तरेंगी? 7 पीढ़ी तो इनके पति के पति की पति के मतलब पति के पिता के पिता, पति के पिता पक्ष, मतलब ससुर पर ससुर, सब 7 पीढ़ी आने वाली पुत्र के पुत्र के पुत्र के पुत्र, और 7 पीढ़ी इनकी माँ, इनके पिता पक्ष की। भाई बेटी है ना, तो बेटी बाप का श्राद्ध कर सकती है गया में, चाहे बेटी श्राद्ध करे ना करे, बेटी का किया गया पुण्य, उसके पत्नी का किया गया पुण्य पति और पुत्र को तो मिलेगा, उसके पिता को भी मिलता है। तो 7 पिता पक्ष, 7 पति पक्ष, 7 पुत्र पक्ष, ये हो गया स्त्रियों का। पुरुषों का अब वही कार्य पुरुष करेगा, तो फिर पुरुष में एक चीज बदल जाएगी। क्या बदल जाएगा? 7 पीढ़ी पुत्र पक्ष सेम रहेगा, 7 पीढ़ी पिता पक्ष सेम रहेगा, पर वो 7 पीढ़ी आगे उसकी नानी पक्ष चला जाएगा, नाना पक्ष।
अब फिर ये सवाल खड़ा हुआ कि हमने भागवत सुनी फिर भी उद्धार नहीं हुआ। तो इस केस में ऐसा होता है कि भागवत 7 पीढ़ी का उद्धार करती हैं, 7 21 पीढ़ी का। तो 21 पीढ़ी तक का तो उद्धार हो गया, परंतु हो सकता है कि आपके खानदान में कभी कोई भागवत ना हुई हो, कभी कोई पुण्य का बड़ा कार्य ना हुआ हो, कभी गया श्राद्ध इत्यादि तर्पण ना हुआ हो, तो आपकी वंशावली में बहुत सारे अभी मोक्ष रुके हो सकते हैं। तो एक बार के भागवत करने से आपने सबसे पहले वालों का कल्याण किया, दूसरी बार भागवत करने से दूसरी बार का कल्याण हुआ। हो सकता है कि जब हम बहुत पुण्य कर, क्योंकि जब पुण्य हम अधिक करते हैं तो हमारे पुण्य से वो पुण्य बंटता है। अब 1 लीटर पानी है और पीने वाला यदि एक ही है तो 1 लीटर पानी से तो प्यास बुझ सकती है, लेकिन पानी तो 1 लीटर है और पीने वाले हैं 10, तो 10 लोगों की प्यास 1 लीटर पानी से बुझाना बड़ा कठिन लग रहा है। तो क्या होगा, सबसे पहले जो सबसे पुराने होंगे आपके वंशावली में, सबसे पुराने, पहले वो भागवत के पुण्य से अपना कल्याण करेंगे और वो कहेंगे कि जैसे हमारा हुआ है अब कोई और पुण्य होगा तो तुम्हारा होगा। फिर दूसरे पुण्य से, इसलिए पहले के राजा सैकड़ों यज्ञ कराते थे, 1 यज्ञ नहीं, 2 यज्ञ नहीं, 4 यज्ञ नहीं, यज्ञ कराते रहते थे। क्यों कराते रहते थे? क्योंकि एक यज्ञ से एक सीमा होती है कि भाई इतने पुण्य से इतना ही काम हो सकता है। अब लेने वाले ज्यादा हैं उस पुण्य को और पुण्य है सीमित, तो क्या करेंगे, वो पुण्य को हम बार बार करेंगे, वो पुण्य को हम क्या करेंगे, बार बार करेंगे। कब तक करें? राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। गौकर्ण जी ने भागवत सुनवाई तो धुंधकारी का तो उद्धार हो गया, लेकिन बाकी लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया गौकर्ण जी से कि भाई धुंधकारी का तो उद्धार हुआ, पर हमने भी तो भागवत सुनी है, हमारा उद्धार नहीं हुआ। तब गौकर्ण जी ने दूसरी बार भागवत सुनवाई, दूसरी बार भागवत सुनवाई और कहा कि अब आप लोग तन्मयता से सुनना, सावधान होकर सुनना। और जब सावधान होकर सुना तो भागवत जी में लिखा है कि भागवत जी का शब्द कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी के कान में भी पड़ा तो उनका भी उद्धार हो गया दूसरी बार में। एक हथौड़ा मारने से पत्थर नहीं टूटता, 2 मारने से भी नहीं टूटता, 3 मारने से भी नहीं टूटता। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं टूटेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं टूटेगा। उसी तरह पाप हमने ज्यादा किए हैं, पुण्य हमने कम किए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा उद्धार नहीं होगा। हम पुण्य करते रहें, करते रहें, करते रहें, आखिरी दम तक अच्छे कार्य करते रहें, वो पुण्य एक दिन हमारे पापों पर भारी पड़ करके वो पाप समाप्त कर ही देंगे। अच्छा, आप कमरे में दीपक जलाओ, एक दिया जल रहा है आपके कमरे में, कमरा बहुत बड़ा है पर एक दिया जल रहा है, तो क्या उस जो हल्का सा प्रकाश है, क्या उस दीपक के हल्के से प्रकाश में क्या सुई के छेद में धागा डाला जा सकता है? सुई के छेद में धागा डालने के लिए प्रकाश कम चाहिए कि ज्यादा चाहिए? हाँ, ज्यादा चाहिए। उसी तरह मोक्ष के द्वार तक पहुंचने के लिए पुण्य ज्यादा चाहिए। भागवत सुनने वाला व्यक्ति
एक न एक दिन पुण्यात्मा होकर वह मोक्ष का अधिकारी होता है, ये निश्चित है। इसलिए आप लोग भी अपने पितरों के लिए, जो भागवत सुनता है वह पितृ दोष से मुक्त हो जाता है। इसलिए कहता हूं सबको भागवत सुनना चाहिए। नहीं सुनने से क्या होता है, वेटिंग लिस्ट बड़ी हो जाती है, फिर वो आपका किया गया पुण्य बंटता रहता है कई जगह। इसलिए अपना अपना पुण्य करके चलो। आपके पिता भी पुण्य करें, आप भी पुण्य करो, आपके बच्चे भी पुण्य करें, उनके बच्चे भी पुण्य करें, भागवत सुने, गया श्राद्ध करें। इससे क्या होगा, पूरी लाइन साफ होगी, क्लियर। अब सब भरा पड़ा है ना, सब जितने मर के गए हैं मोक्ष हुआ नहीं, तो सब चाह रहे हैं कि आप पुण्य करें तो वो उनका उद्धार हो। तो पुण्य हो रहा है कम, लेने वाले हैं। इसलिए हर पुत्र को चाहिए। इसलिए कहते हैं मातृदेवो भव, हमारे ऊपर ऋण होता है, मातृ ऋण, पितृ ऋण। जो कहते हैं ना पितृदोष, पितृदोष होता है ना। आप लोग कहते हैं महाराज जी पितृदोष चल रहा है। आपको बता दूं, आप गया जी जाकर देखना, अमेरिका, लंदन, जापान के अंग्रेज लोग आकर के, अंग्रेज मतलब क्रिश्चियन, वो तो हिंदू नहीं है, अंग्रेज लोग आते हैं और वो अपने बाप दादों का, पितरों का पिंडदान तर्पण करते हैं। अब आप कहोगे भाई तर्पण पिंडदान करने की परंपरा तो सनातन हिंदू धर्म में रही है, अंग्रेज क्यों कर रहे हैं? अंग्रेज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पूरी धरती पहले सनातन ही थी। पहले पूरा पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण सब सनातनी ही थे। बाद में सब मनमाने तरीके से उन्होंने मजहब पंथ बनाए, लेकिन बना तो लिए पर शांति नहीं है। इसलिए आज विदेशी लोग वृंदावन आते हैं और हरे कृष्ण जप रहे हैं। गया जी जाकर पिंडदान श्राद्ध कर रहे हैं पढ़े लिखे लोग। क्यों? वो जान गए हैं कि सबसे पुराना वेद है और जो वैदिक परंपरा है वही सच्ची परंपरा है। बाकी सब मनमाने तरीके से बनाया गया अपना अपना रास्ता है। अंग्रेज लोग भी करते हैं श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण। वो भी समझ गए भारतीय संस्कृति को। मैंने पढ़ा एक पहले अखबार में, कोई विदेशी महिला आती है और वो भारत में जो गया जी में श्राद्ध होता है, तर्पण होता है, पिंडदान होता है, उस पर उसने स्टडी की, शोध किया कि भाई ये सब क्या हो रहा है, ये कोई वास्तविक है या यूं ही चल रहा है। तो उस महिला ने बाद में अपना स्टेटमेंट दिया, कहा कि मैंने वर्षों तक इसमें रिसर्च किया और बाद में पाया कि यह कार्य करने से वास्तविक में हम अपने पितृ ऋण से, जो हम सबके ऊपर माँ बाप का ऋण होता है, वो ऋण से मुक्त होते हैं। इसका साइंटिफिक देखिए। हम तो आज कलयुग के प्राणी हैं, चलो हम गलत बात कर सकते हैं, लेकिन भगवान राम तो त्रेता में थे। भगवान राम त्रेता में भी गया जी जाकर पिंडदान श्राद्ध करते दशरथ जी का। भगवान कृष्ण तो द्वापर में थे। कुंती बुआ के 5 बेटे, 5 पांडव गए गया जी श्राद्ध करने। वहीं तो कहा कुंती माँ ने कि एक पिंडदान कर्ण के नाम का छोड़ दो। वहीं तो श्राप दिया कुंती माता को कि आपने ये क्यों नहीं बताया कि कर्ण हमारा बड़ा भाई है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो विधान है आज से बना दिए गए, ऐसा नहीं है। आजकल के बच्चे तो यकीन नहीं करते, इसे पाखंड मानते हैं। अच्छा बताओ, क्या मुसलमान नमाज पढ़ने को पाखंड मानता है?
बोलो, क्या मुसलमान मस्जिद जाने को पाखंड मानता है? नहीं। क्या क्रिश्चियन बाइबल पढ़ने को पाखंड मानता है? क्या बाइबल में लिखी चीजों को वो पाखंड मानता है? नहीं। जब मुसलमान भाई अपने धर्म के प्रति वो श्योर है, जब क्रिश्चियन अपने धर्म के प्रति श्योर है कि जो लिखा है उस राह पर ही चलना है, तो फिर हमारे वेदों में जो लिखा है उस पर क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया जाता है? इससे नुकसान किसका है? भाई वेदों में जो लिखा है, कभी मुसलमान ने तो नहीं कहा कि कुरान में ये क्यों लिखा है, कभी ईसाइयों ने तो नहीं कहा कि बाइबल में ये क्यों लिखा है। और हमारी सनातन धर्म में लिखा क्या है? यही तो लिखा है कि तुम सब पर दया करो। यही तो लिखा है कि जब तुम बाप का श्राद्ध करते हो तो कौवे को भी दाना डालो। अब लोग कहते हैं कि क्या तुम्हारे बाप दादे कौवा बन गए हैं, जो कौवा को तुम दाना खिला रहे हो? अरे भाई, बाप दादे कौवा नहीं बन गए। बात समझो, हम हिंदू सनातनी हैं, हमारे वेदों ने हमें दयावान बनाया है। क्या बनाया है? दयावान। हमारे यहाँ कहते हैं कि बाप दादों के नाम से जब कुछ श्राद्ध पिंडदान कुछ पुण्य का कार्य हो तो उनके नाम से कुत्ते को भी मिलना चाहिए, पक्षियों को भी मिलना चाहिए, क्योंकि हम सबकी मान्यता है कि सबकी तृप्ति से भगवान तृप्त होते हैं, और जब भगवान तृप्त होते हैं तो पितर तृप्त हो जाते हैं। अब देखना, मैं तुम्हें एक शास्त्रोक्त बात समझा रहा हूं, समझना। महाभारत में कथा आती है, एक बार दुर्योधन ने दुर्वासा जी से कहा कि आपका निमंत्रण पांडवों के यहां है, जाओ। 10,000 साधु थे। कितने साधु थे? दुर्वासा जी की टोली में 10,000 साधु थे, और दुर्योधन ने पांडवों की तरफ भेज दिया कि आपका निमंत्रण वहां है। अच्छा, दुर्वासा जी आए, धर्मराज से कहा कि भाई बड़ी भूख लगी है, खाने को मिलेगा क्या? धर्मराज बोले क्यों नहीं मिलेगा। उस समय धर्मराज के यहाँ अन्न का एक दाना नहीं था, क्योंकि वो 12 वर्ष के वनवास में थे। पांडवों का वनवास था ना, तो वनवास के दौरान भैया जंगल में क्या जुड़ेगा, क्या मिलेगा? द्रौपदी के पास एक बटलोई थी। बटलोई मतलब एक पात्र, कि वो खाने के पहले सबको खिला सकती थी, पर उस समय उसने बटलोई धुल ली, पात्र खा पी कर। तब दुर्वासा जी आए, 10,000 साधु, और युधिष्ठिर जी ने कह दिया कि बैठो हम तैयारी करते हैं। अब तो दुर्वासा जी बोले मैं नहा कर आता हूं, वो नदी चले गए। अब 10,000 लोग भूखे बैठे हैं, और द्रौपदी के पास खाने के लिए अन्न का दाना। ये कथा सुनी है आप लोगों ने? कभी सुनी है? तो फिर सुनो आगे। फिर क्या हुआ? फिर द्रौपदी से पूछा कि बटलोई साफ हो गई। अरे द्रौपदी तो खा चुकी थी। युधिष्ठिर जी को क्या भ्रांति हुई कि इन्होंने खाया नहीं। द्रौपदी ना खाती ना तो बटलोई से जितना चाहती, वो सूर्य भगवान की दी गई बटलोई चमत्कारी थी, वो जितना चाहो माल पकवान बना देती थी। लेकिन अब वो धुलने के बाद उसकी शक्ति खत्म हो जाती थी दिन भर के लिए, और वो बटलोई धुल चुकी थी। अब पांचों पांडव ने कहा कि 10,000 संत खड़े हैं बाहर और भूखे हैं, और हम ठहरे गृहस्थ, और हमारे द्वार से यदि संत भूखे चले गए तो हमें जीने का कोई अधिकार नहीं। पांचों पांडवों ने कहा चलो, संत श्राप दे के मार ही डालेंगे, तो अच्छा है श्राप से मरे, उससे अच्छा है मर जाते हैं। तो पांचों पांडव नदी में कूद कर मरने का प्लान बनाते हैं। तभी द्रौपदी को याद आई कि मेरे भगवान तो हर समय दुख में काम आते हैं। फिर पुकारा, हे गोविंद। जब चीर बढ़ाने का समय था तो आपने चीर बढ़ाकर हमारी लाज बचाई, आज भी हमारी लाज बचा लो।
अच्छा, दुर्योधन ने षड्यंत्र के तहत संतों को भेजा था, झूठ ही बोल दिया कि उनके घर निमंत्रण है। अब आपके घर कोई आ जाए और कहे कि भाई भूख लगी है, भोजन कराओ, तो आपका तो धर्म बनता है कि आप भोजन कराएं। निकाल देंगे उनको, नहीं खिलाएंगे तो भी अपमान है। तब द्रौपदी ने पुकारा, हे गोविंद। तब भगवान प्रकट भये, कहा क्या हुआ बहन? बोले संत खड़े हैं, नहाने गए हैं, नहा के आते ही होंगे। भगवान बोले तो? बोले भूख लगी है संतों को, हम सबने खा लिया, आप कृपा करो। भगवान बोले बटलोई लाओ। बटलोई लाए गए तो भगवान ने उससे देखा तो एक साग का पत्ता बटलोई में लगा था। अच्छा, बटलोई जब धुल गई थी तो साग का पत्ता कहां से आया? भगवान को कृपा करनी थी तो साग का पत्ता भी प्रकट कर दिया, और भगवान ने वो साग का पत्ता खाया। समझो, भगवान ने वो साग का पत्ता खाया। तो अब बताओ, साग का पत्ता खाते ही 10,000 साधु नहा रहे थे नदी में, सबके अपने आप बिना खाए पेट भर गया। भर गया, सब डकार मारे और किनारे किनारे भाग गए कि अब पेट भर गया, अब खबेगा है नहीं। दुर्योधन भीम कहेगा कि बाबा जी तुमने इतना बनवाया और खाया तो है नहीं, तो बहुत मारेगा भीम। तो सब भागे चुपके चुपके कि भीम कहेगा तुमने फेंकवाया इतना सारा भोजन, खाओ और इनसे खबे, क्योंकि अपना आप पेट भर गया। लाज बचाई भगवान ने। अब मैंने ये कहानी केवल इसलिए सुनाई कि ये बताओ, कौवा जब तृप्त होता है तो कौन तृप्त होता है? एक साग के पत्ते से कृष्ण तृप्त भय के नहीं? जोर से। और केवल कृष्ण तृप्त नहीं भय, जब कृष्ण तृप्त भय एक साग के पत्ते से, तो चराचर संसार चींटी से लेकर हाथी तक उस दिन सब बिना खाए भगवान की तृप्ति से तृप्त हो गए। केवल 10,000 साधु नहीं, पूरा ब्रह्मांड तृप्त हुआ था। अच्छा, एक बात बताओ, कौवा के भीतर बैठा कौन है? बोलो। सब में भगवान है। तो हम हिंदू लोग कौवा को भी श्राद्ध पक्ष में खिलाते पिलाते हैं, गाय को चारा खिलाते हैं। तो बताओ, ये सब जीव जंतुओं की तृप्ति से आखिर तृप्त हो कौन रहा है? बोलो बोलो, भगवान। और जब भगवान तृप्त होते हैं तो भगवान के तृप्त होते ही हमारे पितर तृप्त हो जाते हैं। भगवान ने कहा कि तुम्हारे परिवार की ओर से ये आया है। जब भगवान तृप्त हुए तो तुम्हारे वंशावली के पितर तृप्त हो जाते हैं। इसमें श्रद्धा रखोगे तो बात समझ में आएगी, संदेह से देखोगे तो बात कुछ भी समझ में नहीं आएगी। अब लोग मजाक उड़ाते हैं हमारे सनातन धर्म का कि तुम लोग तो कौए को खवाते हो, तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पुरखों तक पहुंच गया। अरे मूर्खो, कौआ एक जीव है, और हमारे भारत संस्कृति हिंदू धर्म में जीव मात्र की सेवा करनी सिखाई गई है। चींटी को दाना डालना, कुत्ते को रोटी देना, गाय को रोटी देना, पक्षियों को दाना डालना, ये हम सबको सिखाया कि नहीं? हाँ या ना? तो हम लोग इस हिसाब से जब अपने पितरों का श्राद्ध निकालते हैं, अच्छा जैसे आपके बाप दादाओं की जब तिथि आती है तो आप उनके नाम से भोजन निकालते हो कि नहीं? अच्छा, वो निकाला हुआ भोजन किसे खवाते हो? बोलो। वो भोजन की थाल जो पितरों के लिए निकाली जाती है, वो या तो गाय को खिलाया जाता है, कौए को, पक्षियों को। कौआ मतलब कौआ ही नहीं, पक्षी, कोई भी पक्षी हो सकता है, कबूतर हो सकता है, गौरैया हो सकती है, कोई भी चिड़िया हो सकती है। कौआ मतलब पक्षी जात, कोई भी पक्षी। तो वो जो थाली का भोजन पितरों को दो, कौआ को, पक्षियों को, इससे क्या होगा?
आपके पिता दादा के नाम से जब सब खाए, आप लोग ब्राह्मणों को बुला के खवाते हो, कन्याओं को खवाते हो, सबकी तृप्ति से ही, जगत की तृप्ति से ही जगन्नाथ तृप्त होते हैं, नर की तृप्ति से नारायण तृप्त होते हैं। अच्छा बताओ, सुदामा जी कितने मुट्ठी चावल देते हैं भगवान को? बोलो। लाए तो 4 मुट्ठी थे सुदामा, चावल नहीं, चिवड़ा लिखा है भागवत जी में, पोहा। चिवड़ा मतलब पोहा, पर व्यवहार में चावल बोला जाता है, क्योंकि चावल का ही एक रूप पोहा है, कूट पीट के पोहा बनाया जाता है, इसलिए चावल भी कह देना व्यवहारिक बात है। सुदामा जी 4 मुट्ठी चिवड़ा ले आए, पर 4 मुट्ठी में भगवान खाए कितना? बोलो, कितनी मुट्ठी खाए थे? जोर से, कितनी? 1। दूसरी मुट्ठी में तो रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। आप लोगों ने व्यवहार में ये देखा सुना होगा कि 2 मुट्ठी खाए, फिर तीसरे में हाथ पकड़ा। भागवत जी में लिखा है 1 मुट्ठी खाए, पर व्यवहार में बोल दिया जाता है, पर लिखा 1 मुट्ठी का है। 1 मुट्ठी चावल खाए, चिवड़ा खाए भगवान, और 1 मुट्ठी खाते हैं। पर आपको क्या लगता है, केवल भगवान चिवड़ा खा के खाली है ना? जब 1 मुट्ठी चिवड़ा खाते हैं ना, 1 मुट्ठी चावल खाते हैं सुदामा का, तो 1 मुट्ठी खाकर पूरे संसार को प्रभु तृप्त कर देते हैं। सब का पेट भर गया। भगवान को डकार आई तो सबको डकार आ गई। तो आज सुदामा को पूरे संसार को भोजन कराने का पुण्य प्राप्त हो गया। सुदामा को इतना कुछ क्यों दिया भगवान ने? बोलो। सुदामा को 2 लोकों का स्वामी क्यों बनाया भगवान ने? इतनी संपदा क्यों दे दी सुदामा को? और सुदामा को संपदा ही दी ऐसा नहीं, सुदामा सुशीला बुढ़ा बुढ़ी हो गए थे, दोनों को जवानी भी दी है। भाई आप 80 साल के आदमी को सोने का महल दे दो तो वो सोने के महल में क्या सुख भोगेगा? बुढ़ा हो गया है, हाथ पांव चल नहीं रहे हैं। भाई सुख भोगने के लिए जवानी चाहिए, हाँ या ना? शरीर में ताकत ही नहीं है तो भोगोगे क्या? खाओगे क्या? भाई सांसारिक भोगों के लिए भी ताकत चाहिए। तो सुदामा को सुख तो दे दिया भगवान ने, महल बनवाए, सोने चांदी से भर दिए माल खजाना, लेकिन अब बुढ़ा है दोनों पति पत्नी, कब भोगेंगे? इसलिए सुदामा सुशीला को जवानी भी दी। 18 साल के 20 साल के छोरा हो गए सुदामा जी, 16 साल की छोरी हो गई उनकी पत्नी, और सुंदर जवानी में फिर इन्होंने वो राज्य का सुख भोगा। अब सवाल आपसे यहां पर यह है कि सुदामा जी ने आखिर कौन सा पुण्य कर लिया कि सुदामा को इतना धन धान्य मिल गया? बताओ, क्या पुण्य किया सुदामा ने? सुदामा ने 1 मुट्ठी चावल, 1 मुट्ठी चिवड़ा दान किया। और दान किसे किया? भगवान को। और भगवान ने खाकर क्या किया? सारे संसार को तृप्त कर दिया। तो आज सुदामा को सारे संसार को तृप्त करने का पुण्य प्राप्त हो गया, सबको भोजन दान करने का। उस पुण्य से सुदामा जी को धन धान्य मिला है। भगवान कोई ऐसे शक्ति से ऐसे कर दें और आदमी सब हो जाए। भगवान कहते हैं मैं सब करूंगा, पर बीज तुम्हें बोना पड़ेगा। सुदामा ने 1 मुट्ठी चिवड़ा दिया, वो बीज था। भगवान कहते हैं कि किसान बीज बोता है तो 1 दाने का 100 दाना होता है, लेकिन मैं कृपा कर दूं
तो एक दाने का 1 करोड़ दाना हो सकता है। तो भगवान ने क्या किया कि बोना तो आपको पड़ेगा, देना पहले आपको पड़ेगा। जब आप दोगे तो परमात्मा आप पर कृपा करके सबको 100 गुना देते हैं, तुम्हें हजारों करोड़ गुना दे सकते हैं, जैसे सुदामा को दिया। पर मिलेगा वही जो तुम्हारा बोया है। सुदामा ने दिया तो भगवान ने दे दिया। इसका मतलब यह हुआ कि भगवान तृप्त हो जाएं तो सब तृप्त हो जाते हैं। आप कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि भगवान तृप्त हो जाएं तो सब तृप्त हो जाएं? मैंने 2 उदाहरण दे दिए। सुदामा के मुट्ठी भर चावल से भगवान तृप्त भये और माता के साग के पत्ते से भगवान तृप्त भये। हो गए ना 2 जगह। और भी सबरी के और विदुरानी के छिलके और बेर से भी भगवान तृप्त भये हैं। तो आपसे मेरी प्रार्थना है, अपने सनातन धर्म में उंगलियां खड़ी करने से फायदा ना होगा। समय पर तुम पिता के मरने पर माता के, हम तो कहते हैं माता पिता के जीते जी उन्हें भागवत सुनवाओ, जीते जी भागवत सुनवाओ। भागवत सुनवाने के बाद यदि माता पिता चले गए तो उनके नाम से भागवत जी सुनवाओ, भागवत जी के पोथी पाठ करवाओ। और भागवत का पाठ करा के फिर आप चाहें तो गया जी जाकर के श्राद्ध और पिंड दान कर सकते हैं। क्यों? ये विधान है, करना ही चाहिए। इससे कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। आज देखो हमारे भैया श्री पुष्पा विष्णु मिश्रा जी, हमारी मैया पुष्पा मैया मिश्रा जी, आप आई हैं, इनके बेटे हैं भैया, क्या नाम है आपका? आशीष, आशीष मिश्रा जी हैं। इनकी माता जी का मन हुआ कि मैं गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माओ को कमरा बनवा कर दूं। तो जब माँ का मन हुआ तो बेटे ने क्या किया, माँ की इच्छा को पूरी की। और बेटे ने माँ को कहा कि आपकी इच्छा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, मेरी माँ की इच्छा पूरी होनी चाहिए। माँ के नाम से उन्होंने एक कमरा बनवाकर वृद्ध माओ को दिया और इन्होंने कमरा दिया और यहाँ की रसोई, गौदान की सेवा, गौशाला में गायों की सेवा, संपूर्ण सेवा करी। टोटल 5 लाख रुपए का सहयोग अपनी माँ के लिए किया कि इसका पुण्य मेरी माँ को प्राप्त हो। जीते जी एक पुत्र का कर्तव्य क्या है? मरने के बाद तो जो आप करेंगे माँ बाप के लिए वो करना, पर जीते जी करोगे ना तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़ेंगे। और जब माँ बाप खुशी से रोते हैं ना कि मेरे बेटे जैसा भगवान सबको बेटा दे, तो माँ बाप की आंखों के खुशी के आंसुओं को पीकर भी तुम्हारे पितर तृप्त होते हैं कि हमारे कुल में ऐसा बेटा पैदा भया है जो हमारे आने वाली पीढ़ी का, अपने बाप दादों का, अपने पूर्वजों का इतना आदर सम्मान करता है, इतना ख्याल रखता है। इसलिए ये जो विधान है ना, आज मैं देखता हूं समाज में हमारी अपनी भारतीय संस्कृति पर कितने सवाल उठाए जाते हैं। सबको सफाई दे दे के, गवाही दे दे के, समझा समझा के परेशान है। कभी कोई मुसलमान अपने धर्म पर, अपने मजहब पर सवाल खड़ा नहीं करता, लेकिन हिंदू लाखों मिल जाएंगे जो अपने धर्म, अपनी संस्कृति पर उंगलियां खड़ी करते हैं। अरे भाई, जब आपको कह दिया गया कि हमारे हिंदू धर्म में, भाई सनातन धर्म में क्या बुरा है? हमारे यहां ना तो बकरे को मारने की परंपरा है, ना तो गाय को काटने की परंपरा है, ना तो अपने देवता, ना तो किसी को शराब पिलाने की परंपरा है। हमारे यहाँ तो सिंपल परंपरा है कि भाई अहिंसा ही परमो धर्मः। पूरी दुनिया में एक सनातनी है जो कहता है विश्व का कल्याण हो, जो विश्व का कल्याण का सोचे वो सनातनी है। सनातनी का विचार इतना बड़ा है, वो सबका कल्याण चाहता है।
इसलिए आप भी अपने माता पिता को भागवत सुनवाओ। माँ बाप की इच्छा है तो तीर्थों का भ्रमण कराओ। माँ बाप के लिए कुछ समय निकालो और माँ बाप की खुशी के लिए कुछ करो। माँ बाप का मन है। कुछ बेटे कैसे होते हैं, मैंने बहुत पहले एक बात आपको सुनाई थी। समाज में कैसे बेटे होते हैं। एक तो ऐसे बेटे होते हैं जो अपने माँ बाप के लिए सब कार्य करते हैं। देखो ये अपनी माँ को वृंदावन भी लाए, भागवत भी सुनवा रहे हैं। एक बेटा ऐसा भी होता है कि जो माँ बाप को कंधे पर बिठा करके चारों धाम कराता है। और एक बेटा, एक बार मेरे पास एक माता आई और उन्होंने चुपके से 11,000 रुपए दिए। महाराज मैंने पैसे बचाए हैं, ये 11,000 रुपए से आप संतों को भोजन बंटवा देना। ये लो, चुपके से दिया। मैंने कहा माँ नाम लिखा लो। नहीं महाराज नाम मत बोलना, मेरे बच्चे पीछे खड़े हैं। लेकिन संयोग देखिए कि उसके बेटे ने पीछे से माँ को दान करने की वीडियो बना ली। माँ को पता नहीं था और वो पीछे ही खड़ा था और उसने दान करने की वीडियो बना ली। अब माता चली गई घर। अब जब घर गई तो बेटे ने देखो दिखाया, देखो माँ तुम 11,000 रुपया दे के आई हो, क्या जरूरत थी देने की, हम तुम्हारे बच्चे हैं, हमें नहीं दे सकती हो। माँ ने कहा बेटा अभी तेरे नाम 8 एकड़ खेत किया है, 11,000 रुपया मैंने दान कर दिया तो क्या बुरा है। भैया उस बेटे ने इतना प्रताड़ित किया अपनी माँ को 11,000 रुपए के लिए कि 5 दिन बाद वो मैया को आना पड़ा। मेरे से बोली महाराज मेरे बेटे ने जीना हराम कर दिया है, बोलता है कि तुम पैसा बर्बाद कर रही हो। हमने कहा माँ बताओ क्या हुआ। बोले महाराज वो 11,000 हमने दिया था, बेटे ने कहा कि वापस लाओ। मैंने कहा कोई बात नहीं मैया, तुमने दिया है, देने का भाव है, भगवान भाव स्वीकार करते हैं, तुम ये पैसे अपने वापस। मैंने वापस किया उनका 11,000। मैंने कहा ये लो तुम अपने 11,000 बेटे को देना, पर तुम्हें पुण्य मिलेगा क्योंकि तुम्हारा तो भाव है ही ना, तुम्हारा तो मन है ही। रो पड़ी मेरी माँ, बोली महाराज 8 एकड़ खेत नाम पे किया है इसके, 8 एकड़ खेत करोड़ों का है, लेकिन वो मुझे दान नहीं करने देता, कहता सब मुझे दो। मैंने कहा कोई बात नहीं मैया, तुमने जो किया, इसलिए कहता हूं अपने हाथ में जब तक है तो दान पुण्य भी कर लो, सारे बच्चे अच्छे मिल जाएंगे, गारंटी नहीं। कुछ बेटे तो ऐसे हैं जो माँ के हाथ से दान कराते हैं, पर ऐसे भी औलाद है जो दिया हुआ दान माँ से वापस करवा लेता है, वापस लाओ। हमने वापस दिया उसे, माँ ने फिर उसे बेटे को दिया। अब वो माँ बेचारी कितनी प्रताड़ित है, मतलब औलाद से। ऐसे भी लोग हैं समाज में कि माँ बाप 100 रुपए भी दान करने मांगे तो बच्चे नहीं देते। इसलिए जब तक आपके हाथ में है सब, तो अपने जीते जी गौदान कर लो, अपने बल पर भागवत सुन लो, अपने बल पर अच्छे काम कर लो। बच्चों के भरोसे जो होगा बच्चे करेंगे, बाद में जो करेंगे सो करेंगे ही। आजकल की औलाद सारी नहीं मेरी माँ, पर कुछ औलाद ऐसी है जो केवल पैसे चाहती है, माँ बाप से कोई मतलब नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं समाज में। तो आप बस ये याद रखिएगा कि आप जीते जी इतना पुण्य करके चलिएगा कि आपके मरने के बाद आपको पुण्य के लिए किसी का मुंह ना ताकना पड़े कि बेटा तू पुण्य कर तो मेरा उद्धार हो। अपने उद्धार के लायक पुण्य तो करके ही मरना, अपने कल्याण लायक पुण्य तो करके ही मरो। हम तो कहते हैं जीते जी अपनी 13वीं वर्षी कर लो, जीते जी भागवत सुन लो, गौदान कर लो। मरने के बाद बेटा 13वीं करता है कि नहीं? आजकल के बच्चे 13वीं भी नहीं करते। कहां कोई 13 ब्राह्मण बुला के खवा रहा है? आजकल तो लोग बोलते हैं ब्राह्मण हम क्यों खवाएं, बाप हमारा मरा और पंडित जी खा के चले जाएं, ऐसा लोग कहते हैं। अब इतना पढ़ लिख गए हैं मेरी माँ कि अब इतने तर्क हैं कि पूछो मत। पहले श्रद्धाएं थी, अब तर्क हैं। लेकिन याद रखिएगा
इन तर्कों से क्या होगा? ईश्वर अतर्क है। रामचरितमानस में लिखा है ईश्वर अतर्क है, उसे तर्क से नहीं जाना जा सकता। एक सज्जन, एक आदमी मेरे से बोला, बच्चा नौजवान पढ़ा लिखा साइंस जानने वाला, बोले महाराज भगवान है क्या? हमने कहा हाँ है बेटा। अरे है तो दिखाओ। अब देखो वो कह रहा दिखाओ। मैंने बताया उसे कि भाई ये बता, क्या तू अपने कमर का, पांव का, सिर का दर्द दिखा सकता है? वो बोला नहीं दिखा सकता। मैंने कहा क्या दर्द नहीं होता? बोले दर्द तो होता है। मैंने कहा जैसे दर्द होता है ना बेटा, उसे महसूस किया जा सकता है, उसी प्रकार ईश्वर दिखाने का सब्जेक्ट नहीं है, महसूस किया जा सकता है। ईश्वर को मिश्री खाओगे तो मिठास का अनुभव किया जा सकता है, मिठास को दिखाया नहीं जा सकता। उसी प्रकार भक्ति करोगे। आप एक काम करना, प्रैक्टिकल करना। मैं एक बात बता रहा हूं, प्रैक्टिकल करना। एक काम करना कि किसी भूखे को आप भोजन कराना। जिस दिन आप किसी भूखे को भोजन कराओगे ना, उस दिन अपने आप आपके मन में इतनी प्रसन्नता होगी, इतनी खुशी मिलेगी कि आप उसके अंदर समाएगी नहीं। समझ में आई? खुशी कहाँ है, प्रसन्नता कहाँ है? परोपकार में। खाने में खुशी नहीं है, खिलाने में खुशी है। खिलाने में, जब आप किसी का भला करते हैं तो आप सहज में प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपके भीतर बैठा परमात्मा है, वो परमात्मा प्रसन्न हो जाता है कि आज तुमने किसी भूखे को भोजन करा दिया। इसलिए आप कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि किसी को भोजन कराने से, किसी जिसके पांव में चप्पल नहीं है उसे चप्पल पहना देने में बड़ी तसल्ली मिलती है, जिसके बदन में कपड़ा नहीं है उसे कपड़ा पहना देने में बड़ी तसल्ली मिलती है। और तसल्ली क्यों मिल रही है? क्योंकि आपके भीतर बैठा परमात्मा खुश हो रहे हैं कि वाह आज देखो ये अच्छा काम हुआ। भगवान मंदिर जाने से खुश होंगे कि नहीं ये मैं नहीं जानता, पर किसी की रोटी, किसी का प्यास बुझाने से, किसी की भूख मिटाने से भगवान जरूर तृप्त होते हैं। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में सारे वही कार्य हो रहे हैं जो मानव सेवा है। इसलिए सनातन धर्म बहुत अच्छा है। इस सनातन संस्कृति पर आज केवल विश्वास की आवश्यकता है। आपका धर्म ही सत्य है, आपका सनातन ही सबसे श्रेष्ठ है। भागवत जो कहती है ना, वो सबके उत्थान और कल्याण के लिए कहती है। भगवान कृष्ण उद्धव जी से कह रहे हैं, कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। इसलिए भगवान कह रहे हैं उद्धव जाओ। ज्ञानी उद्धव को भगवान कहते हैं जाओ वृंदावन, कुछ प्रेम का पाठ पढ़कर आओ। उद्धव जैसे ज्ञानी जब वृंदावन आते हैं ना मेरी माँ, तो गोपियों की चरण रज पाते हैं, राधा रानी की चरण धूली पाते हैं, और पाकर क्या करते हैं? उद्धव जैसे ज्ञानियों का ज्ञान समाप्त होता है और वो ज्ञान प्रेम के रूप में परिवर्तित हो जाता है। उद्धव जैसे ज्ञानी समझा रहे हैं मां यशोदा के पास जाकर, न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादया। हे मां, ये कृष्ण जो है ना, ये भगवान है। नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एव च।
वो किसी के माता पिता नहीं, उनके कोई माता पिता नहीं, वो जगत के माता पिता है माँ। वो उनके लिए क्या रोना। भगवान से मैया ने, उद्धव से मैया ने कहा तेरे लिए वो भगवान होगा उद्धव, मेरे लिए कृष्ण तो मेरा पुत्र है। अच्छा एक बात बताओ, उद्धव जैसे ज्ञानियों का तर्क क्या यशोदा मैया के प्रेम के काम आया? बोलो। अच्छा ये बताओ, आपका पति, आपका बेटा बस तर्क करे आपसे, प्रेम ना करे। आपका बेटा बहुत ज्ञानी है, आपका पति बहुत ज्ञानी है, तो बताओ ज्ञानी से आप खुश रहेंगे या प्रेम करने वाला बेटा, प्रेम करने वाला पति चाहते हैं? बहुत ज्ञानी है, बड़ी ज्ञान की बातें करता है, पर प्रेम जरा भी नहीं है। तो बताओ एक स्त्री को क्या चाहिए? बोलो। अच्छा अब छोटा बच्चा है और माँ बहुत ज्ञानी है और माँ बेटे से प्यार ना करे, ज्ञान की बातें सुना, ए दूर बैठ सुन, ज्ञान 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 ज्ञान। क्या बच्चे को आपके ज्ञान से मतलब है या आपकी गोद में आके आपके प्यार से मतलब है? किससे मतलब है? प्रेम से। छोटा बच्चा ज्ञान की भाषा नहीं समझता, प्रेम की भाषा समझता है। हाँ या ना? पत्नियां ज्ञान की भाषा नहीं समझती, प्रेम की भाषा समझती। हाँ या ना? ये बताओ संसार में आप ज्ञान ज्यादा चाहते हो या प्रेम? गृहस्थी चलाने के लिए क्या चाहिए? अरे प्रेम। आप हमसे प्रेम से बोलो, हम आपसे प्रेम से बोलें, बस यही तो चाहिए। जब आप प्रेम की भाषा समझते हो तो सुनो, प्रेम में गालियां भी माफ हैं। क्यों नहीं है? प्रेम में डांट और फटकार भी माफ है। आप जिससे प्रेम करते हैं तो आप प्रेम में उसे डांट लीजिए, वो बुरा नहीं मानेगा। उसी तरह जैसे आप प्रेम की भाषा समझते हैं, ऐसी हमारे भगवान प्रेम की भाषा समझते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा। इसलिए गोपियां भगवान से क्या करती हैं? जोर से प्रेम, प्रेम की भाषा। इसलिए आप भी भगवान से प्रेम करो। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय, करोड़ों उपाय करो पर प्रेम ना हो तो सब बेकार है। प्रेम चाहिए, प्रेम। भगवान रीझते किस पर हैं? बताओ। माता शबरी ज्ञानी थी या प्रेमी? केवट ज्ञानी था या प्रेमी? हाँ? गोपियां ज्ञानी हैं कि प्रेमी? विदुरानी ज्ञानी थी कि प्रेमी? ज्ञान के बल से किसे भगवान मिले हैं, पर प्रेम के बल से करोड़ों को मिले। मीराबाई कौन सी ज्ञानी थी? धन्ना जाट कौन सा ज्ञानी था? कर्माबाई के खिचड़ी खाते जगन्नाथ जी, कर्माबाई कौन सा ज्ञान रखती है? वो भगवान कर्मा के ज्ञान पर नहीं रीझ गए, वो भगवान कर्मा के प्रेम पर रीझ गए। वो भगवान शक्कोबाई के ज्ञान पर नहीं, शक्कोबाई के प्रेम पर रीझ गए। वो भगवान जनाबाई के ज्ञान पर नहीं, जनाबाई के प्रेम पर रीझ गए। भगवान जब भी रीझेंगे तो प्रेम में रीझेंगे। अच्छा प्रेम में रीझेंगे तो आप प्रेम करना सीख लो। किसे कहते हैं प्रेम? अच्छा बताओ। मैया
चश्मा वाली मैया, प्रेम किसे कहते हैं? बताओ मेरी माँ, प्रेम किसे कहते हैं? हाँ, प्यार को, आई लव यू बोलने को, यही को प्रेम समझती हो आप? प्रेम किसे कहते हैं? आजकल के लड़का लड़की स्कूल कॉलेज में जो प्यार करते हैं, आई लव यू टू, ये जो चल रहा है ये प्रेम है? तो क्या चल रहा है ये? इलू इलू क्या चल रहा है? बता, पूछ रहे हैं हम आपसे, क्या चल रहा है? ये जो आज स्कूलों में कॉलेजों में लड़का लड़की जो इलू इलू कर रहे हैं, ये प्यार नहीं है। जो लड़का कहता ना मैं तेरे से प्यार करता हूं, लड़की भी कहती मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं, ये प्यार है ही नहीं। ये क्या है? ये केवल जवानी में, इस उम्र में एक लड़के का एक लड़की के प्रति, एक लड़की का एक लड़के के प्रति एक स्वाभाविक अटैचमेंट होता है। ये उम्र का दोष है। किसका दोष है ये? उम्र का। ये इस उम्र में ऐसा होता ही है लगभग। यदि आपके अंदर कंट्रोलिंग पावर नहीं है तो ऐसा होता है। कंट्रोलिंग पावर तो आप अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं। भाई, जहां व्यक्ति अपने इच्छाओं को कंट्रोल कर लेता है वो तो साधक बन जाता है, और जहां व्यक्ति अपनी इच्छाओं को कंट्रोल नहीं कर पाता तो वो अपराध करके अपराधी बन जाता है। बलात्कार क्या है? किसी लड़की को उसकी मर्जी के बिना उठाकर उसके साथ जोर जबरदस्ती करना क्या है ये? आप लोग तो नहीं करते हैं ऐसा, पर कुछ लोग करते हैं ऐसा। क्यों? कौन करता है? जिसका अपने अंदर कंट्रोल नहीं है, जिसका कंट्रोल अपने भीतर है, वो क्यों किसी का बलात्कार करेगा? कंट्रोलिंग पावर समाप्त हो गई तो वो एक जानवर, इंसान से जानवर हो गया, और वो सारी हरकतें जानवरों टाइप की करने लग गया। तो मेरी मां, ये जो स्कूलों में लड़का लड़की कर रहे हैं, ये प्यार नहीं है, ये वासना है। परंतु पढ़े लिखे लड़के बहुत होशियार हैं, लड़कियां लड़के, वो कहते हैं कि हमारी है तो वासना, लेकिन यदि समाज को कहेंगे कि हमारे अंदर वासना है तो समाज गलत कहेगी। तो वो लोग अपने वासना को ढकने के लिए प्रेम का पर्दा डाल देते हैं। वो सबको ये बताते हैं कि हम प्यार करते हैं, आई लव यू, प्यार कर रहे। वो प्यार नहीं है, वो प्यार के नाम से आप अपनी वासना को ढकना चाहते हैं। प्यार नहीं है। क्यों जी, बताओ, क्या इसी का नाम प्यार है? यदि ये प्यार है तो फिर सवाल खड़ा होगा कि तुम्हारी मां ने जो तुम्हारा मलमूत्र धोकर, तुम्हारी मालिश करके जो 24 साल, 20 साल, 25 साल तुम्हें लाड़ दुलार प्यार लुटाया है, वो क्या था? यदि इस लड़की को आपने 2 माह से देखा और प्यार हो गया, इस लड़के को 4 महीने या साल भर से देखा और प्यार हो गया, तो 4 महीने में यदि प्यार लड़का लड़की से हो गया, साल 2 साल में लड़का लड़की से प्यार हो गया, तो तुम्हारी मां ने जो तुमसे किया था वो क्या था? तुम्हारे पिता जो ओवर टाइम तुम्हारे लिए चप्पल घिस रहे थे वो क्या था? पूछो इन बच्चों से, प्यार करने वाले, ये तो अच्छी जानते हैं परिभाषा प्रेम क्या होता है। इनसे पूछो कि बेटा फिर तुम्हारी मां क्या करती है तुमसे? क्या मां का प्रेम प्रेम नहीं था? क्या पिता का प्रेम प्रेम नहीं था? केवल इस लड़की का प्रेम ही प्रेम था? इस लड़के का प्रेम ही प्रेम था? उत्तर दो। प्रेम किसे कहते हैं? काश ये परिभाषा बच्चे जानते तो ये वासनाओं के सौदा में, वासनाओं के इस दलदल में ना उलझते।
आज वासना का बहुत बड़ा दलदल है मेरी माँ। आजकल लड़कियां पढ़ने जाती हैं, पढ़ना बुरा नहीं है, लड़के पढ़ने जाते हैं, पढ़ना बुरा नहीं है, पर आप जाइए बंबई चले जाइए, तुम्हारी लड़की पढ़ने जाती है, अच्छा है, पढ़ाना चाहिए अपनी बेटा बेटियों को, लेकिन जाइए शाम को 5 बजे समुद्र के किनारे, हजारों लड़का लड़की मधुमक्खी की तरह एक दूसरे से चिपक करके बैठे हैं समुद्र के किनारे। आप किसी भी बड़े शहर में जाइए, सुनसान वाले रास्ते में जाइए, शाम होते ही लड़का लड़की मधुमक्खी की तरह चिपक के बैठते हैं। ये पढ़ने भेजा है तुम्हें तो पढ़ो ना बेटा। ये क्या है? देखो अब बताओ, ये जो सड़कों में एकांत में लड़का लड़की बैठे हैं, क्या आप लोग नहीं जानते? ये सब जानते हैं। और आप लोग इसे क्या कहते? प्यार कर रहे। ये प्यार है? प्यार सड़क के किनारे होता है क्या? एक दूसरे का शारीरिक आकर्षण है ये चमड़ी की हवस है, ये चमड़ी की क्या है? भूख। ये प्यार नहीं है। प्यार तो आपकी मां करती है आपसे, आपका पिता करता है आपसे। प्यार मां करती है ना। तुम रात को रोए तो मां जाग कर तुम्हें सुलाती रही। पैसा नहीं था तुम्हारी फीस भरने का, तुम्हारे बाप ने पैसा उधार लिया, लाख रुपए उधार लिया तो ब्याज चुकाया उसका 20,000 रुपए। 1,20,000 दिया या 1,30,000 देकर तुम्हें पढ़ाया। जो बाप तुम्हें कर्जा ले लेकर पढ़ाता है, उस बाप से तो तुम्हें प्यार हुआ नहीं। और जो लड़का तुम्हारे शरीर का शोषण करना चाहता है, तुम कहती हो कि हम इससे प्यार करती हैं और हम सेल्फ डिपेंड हो गई हैं, हम अपना डिसीजन खुद ले सकती हैं, हमें पिता से मां से पूछने की क्या जरूरत, हम किसी से भी शादी करें। तो जब शादी अपने मन मुताबिक कर लेती हो, किसी लड़के के संग भाग जाती हो, तो फिर भैया फिर बाप को कर्जे में काहे डलवाया? अपना कमा के पढ़ भी लेती। पढ़ाई लिखाई तो बाप के पैसे से किया, और फिर कोई लड़का पसंद आया, और ये लड़कियां और ये लड़के सुनो, 20 साल का लड़का हो या लड़की, और 20 साल नहीं मैं 30 साल बोल रहा हूं, 30 साल का चाहे लड़का हो या लड़की, 30 साल तक की आयु में अपने लिए सही डिसीजन लेने की क्षमता कम लोगों में ही डेवलप होती है। आपकी प्लानिंग आपसे बेहतर आपके माँ बाप करके दे सकते हैं। यदि हम ही सारी प्लानिंग कर लेते तो इंजीनियर और आर्किटेक्ट को क्यों लोग हायर करते हैं? तुम घर बनाते हो ना, तो घर तुम बनाते हो, पैसा तुम लगाते हो, पर तुम्हारे घर की प्लानिंग एक इंजीनियर करके देता है, आर्किटेक्ट करके देता है, हाँ या ना? क्यों? तुम भी तो पढ़े लिखे हो, पर वो तुम्हारा विषय नहीं है। आपका विषय अलग है, इंजीनियर का विषय अलग है, आर्किटेक्ट अलग है, सबका अपना अपना विषय होता। उसी तरह माँ बाप का विषय क्या है? गृहस्थी कैसे चल सकती है, गृहस्थी के लिए सही डिसीजन क्या हो सकता है, ये सारी जिंदगी का अनुभव माँ बाप को है। वो जितना बढ़िया आपके लिए प्लानिंग करते हैं, आप अपने लिए नहीं कर सकते। इसलिए शादी करना बुरा नहीं है, प्यार करना बुरा नहीं है। पर बताओ, लड़कियां भाग जाती हैं लड़कों के संग, माँ बाप का समाज में सम्मान गिर जाता है, उनकी इज्जत पे लोग थूकने लग जाते हैं। क्या आप बेटी होने का यही फर्ज है कि तुम माँ बाप की इज्जत मिट्टी में मिलाओ? अरे बच्चे होते हैं माँ बाप की इज्जत बढ़ाने के लिए, बच्चे होते हैं माँ बाप की इज्जत बोलो या घटाने के लिए? इज्जत बढ़ाने के लिए होते हैं। इसलिए आप सभी मेरे नौजवान बहनों से, मेरे भाइयों से प्रार्थना है कि माँ बाप की इज्जत बढ़ाइए। कुछ ऐसा करिए
कि माँ बाप को गर्व हो, समाज को गर्व हो आप पर कि आप कितनी अच्छी बेटी और कितने अच्छे बेटे हैं। ऐसा कोई काम ना करिए कि आपके माँ बाप को शर्म से सिर झुकाकर गुजरना पड़े। और ये प्यार व्यार नहीं होता। शादी के बाद अपने पति से जी भर के प्यार कीजिएगा। जहां माँ बाप की राजी मर्जी हो, आपकी भी राजी मर्जी हो। जरूरी नहीं है कि माँ बाप की राजी मर्जी हो, आप भी देखिएगा, आपकी भी राजी मर्जी होनी चाहिए। लड़का को आप पसंद हो, लड़की को लड़का पसंद हो, माँ बाप एक दूसरे को। हमारे यहाँ रिश्ते होते हैं ना तो समधी होता। क्यों होता है? समधी का मतलब बताओ क्या होता है? ससुर। समधी मतलब बताओ क्या? समधी किसे कहते हैं? हाँ? संपत्ति दिलाता हो जो। बताओ समधी किसे कहते हैं? हाँ, सम मतलब होता है सम, और धी मतलब होता है बुद्धि। धी मतलब धियो यो न प्रचोदया, धियो धी बुद्धि। हमारी और तुम्हारी बुद्धि मतलब हमारे और तुम्हारे विचार सम हो। जहां विचार मिल जाएं, हमारा आपसे विचार मिल रहा है, हम गाय को माता मानते हैं, आप भी गाय को माता मानते हो, तो हमारे और आपके विचार एक से हैं। हम भी भगवान की पूजा करते हैं, आप भी भगवान की पूजा करते हो, तो हमारे तुम्हारे विचार सम हैं। आप भी एकादशी का व्रत करते हो, हम भी एकादशी का व्रत करते हैं, तो हमारे और तुम्हारे विचार, तो जहां विचार सम मिल जाएं वही समधि होता है। संबंध वही करना चाहिए जहां विचार मिलते हो। जहां विचार ना मिले, भाई हमारे घर में गाय की पूजा होती है, तो हमारे बेटा बेटियों का ब्याह कहाँ हो सकता है? वहीं जहां सामने वाले के घर में भी गाय की पूजा होती हो। हमारे यहाँ एकादशी होती है तो सामने वाले के घर में भी एकादशी होती हो, तब तो हमारा आपसे संबंध हो सकता है। वही ना आदमी बेटी देता है या बेटी लेता है, विचार सेम हो उसे समधि कहते हैं। क्यों जी? लेकिन आजकल विचार नहीं मिल रहे हैं, विचार नहीं मिल रहे हैं और विवाह कर लोगे, कैसे काम बनेगा? नाश हो जाएगा संस्कारों का। अभी मैंने सुना कि बॉलीवुड की कोई एक्टर, उसने किसी मुसलमान से शादी कर ली। अब बताओ, वो हिंदू लड़की है जिसके परिवार में गाय को माता माना जाता है। अब शादी वहां उसने कर ली जहां गाय को काट कर खाया जाता है। तो गाय को माता मानने वाला परिवार गाय को काट कर खाने वाले से कैसे गुजारा होगा भैया? और ये बताओ कि जब हिंदू लड़की और मुसलमान लड़का और शादी हो गई और बच्चे होंगे, तो बच्चे हिंदू कहलाएंगे कि मुसलमान कहलाएंगे? वो बच्चे वर्ण संकरी कहलाएंगे। ना वो हिंदू रह गए ना वो मुसलमान रह गए। इसलिए कहते हैं पानी पियो छान के और विवाह करो जान के। कहीं भी विवाह नहीं कर देना चाहिए। वर्ण संकरता आती है। वर्ण संकरता क्या है? विचारों की संकरता, मतलब जो हमारे विचार हैं, हमारे विचार अलग विचारधारा के हम हैं, आप अलग विचारधारा के, तो विचारों की संकीर्णता आ जाती है। और वो जहां वर्ण संकरता आती है, पितर पानी नहीं लेते वर्ण संकरी संतान से। इसलिए कहा कि ब्राह्मणों का विवाह ब्राह्मणों में ही होना चाहिए, क्षत्रियों का विवाह क्षत्रियों में ही होना चाहिए, वैश्य का विवाह वैश्य में और शूद्रों का विवाह, ये व्यवस्था है। इस पर कोई किंतु परंतु नहीं। जो व्यवस्थाएं बनी हैं फॉलो करना चाहिए। मनमाना आचरण करने से बहुत हानि होती है।
अच्छा, अब उद्धव जी जैसे ज्ञानी, तो आपका कल्याण कैसे होगा? प्रेम से। भगवान को प्रेम पसंद है। गोपियों के पास उद्धव जी आए और कहने लगे, गोपियों ध्यान करो, हम तुम्हें ध्यान कराते हैं। गोपियों ने कहा, हमें कृष्ण चाहिए, हमें ज्ञान ना दो। गोपियों ने कहा, ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। अच्छा ये बताओ, ये प्रेम क्या है? संसार से क्या होता है? व्यवहार। और भगवान से क्या होता है? प्रेम। भगवान से क्या करना आप लोग? कैसे? अच्छा, आप में से कितने लोग भगवान से प्रेम करते हैं? करते हो। कैसे पता कि आपको प्रेम है? अच्छा, प्रेम है भगवान से कैसे पता लगेगा? क्यों? प्रेम की कोई पहचान है कि नहीं? हाँ, प्रेम करते हो भगवान से, क्या सबूत है? प्रेम है भगवान से महाराज, सबूत नहीं दे सकते। केस हार जाओगे फिर। भाई सबूत नहीं है तो केस हार जाओगे। मैया आप भगवान से प्रेम करती हो, क्या सबूत है? नहीं। हाँ, अच्छे बच्चे हो गए आपके, ये सबूत है। प्रेम करते हो आप, क्या सबूत है? तो मैया कह रही है, देखो बच्चे हो गए, और क्या सबूत चाहिए? बात ठीक है आपकी। पर ये तो पति से प्रेम हुआ ना, भगवान से कहां हुआ? भगवान से प्रेम, भाई पति से प्रेम हुआ तो बच्चे हो गए, भगवान से प्रेम होगा तो क्या होगा? भगवान से प्रेम होगा तो क्या होगा? ये सवाल है कि भगवान से प्रेम होगा तो क्या होगा? क्या होगा? क्या प्रकट होगा? सुनो। आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूं कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।